हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हो। पिछले 2 दिन आपको कोई वीडियो नहीं मिली। आपने जो पीछे वाला वर्क है वो शायद कंप्लीट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। और हमने जो कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको छोटे छोटे करने के लिए, वो भी शायद आपने कर लिए होंगे। और कुछ बच्चों ने मेरे पे व्हाट्सएप भी किए और सही भी किया है, और बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार काम किया है। तो उम्मीद है आप आगे भी ऐसे बहुत अच्छा काम करोगे। तो देखिए, लास्ट हमारा जो टॉपिक चला था, लेक्चर नंबर जो 8 था, नंबर 1 जो वीडियो थी आपकी, उसमें हमने आपको लंबाई के छोटे मात्रक समझाए थे और एक दूसरे को उसमें बदलना भी सिखाया था, है ना। लंबाई के छोटे मात्रक हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी आपको हमने समझाया था। अगर नहीं समझ में आया है तो आज फिर दोबारा से हम थोड़ा सा देख लेते हैं 1-2 मिनट के लिए, है ना। लंबाई के छोटे मात्रक की बात है कि हमारा सबसे बड़ी पहली बात है कि हम लंबाई का स्टैंडर्ड मात्रक यानी कि मानक मात्रक जो जनरली हम सब जगह यूज करते हैं उसको हमने क्या माना था और क्या बताया गया है आपको, वो है मीटर। अब मीटर कितनी लेंथ होती है ये आप सभी जानते हैं, है ना। उसके बाद में हमने मीटर को और छोटे छोटे मात्रकों में बदलना बताया। मीटर को हम इंच में भी बदल सकते हैं, बताया मैंने, फुट में भी बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, मिलीमीटर में भी बदल सकते हैं। जो फुट हमारा स्केल होता है उस पर सारा का सारा जो रीडिंग छपा हुआ होता है उसको हमने एक दूसरे में बदलना भी सिखाया। और आई होप आप सीख भी गए होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि शायद मैंने आपको जहां एक व्युत्पन्न मात्रक करा रखा है व्युत्पन्न भौतिक राशि में, तो वहां पर मैंने एक कार्य का मात्रक, कार्य भौतिक व्युत्पन्न भौतिक राशि आपको सिद्ध कराई हुई है। तो वहां पर उसका जो मात्रक है ना kg, कई कमेंट भी आ चुके हैं कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है बराबर 1 जूल के बराबर, है ना। वो उससे पहली लाइन में मैंने आराम से स्क्वायर लगाया हुआ है, लेकिन सेकंड लाइन में मैंने जहां ये लिखा है ना कि 1 जूल इज इक्वल टू आपका 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ भाई, मिस्टेक हो गया है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। लेकिन ये बेटा उसको आप यही समझना कि ये मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर है। तो आप उसमें मैंने कमेंट भी करके कर दिया है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। कई बच्चों ने पूछा था तो मैंने बताया था बेटा ये बाई चांस बस लिखने से, कैसे यहाँ पर लिखने से रह गया, बाकी यही चीज होती है, क्योंकि उसे जस्ट पहली वाली लाइन में मैंने इस चीज को यही लिखा है, कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक, ठीक है ना। इसमें आप डाउट मत करना, वो मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। अब लंबाई के छोटे और छोटे मात्रक की बात करें तो हम देखिए बहुत छोटे छोटे मात्रक, जैसे सेंटीमीटर से भी छोटा होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर तक तो हम देख सकते हैं आसानी से, जैसे हमने स्केल देखा, पैमाना देखा, है ना, तो उस पर हमने समझा। लेकिन मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं माइक्रोमीटर। अब जैसे माइक्रो सूक्ष्मदर्शी बनाई जाती है, माइक्रोस्कोप जिसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उनका क्या काम है, इतनी छोटी वस्तु जो हमें अपनी आंखों से, खाली आंखों से दिखाई नहीं देती बिना किसी यंत्र की सहायता से, वो सूक्ष्म रूप कहलाता है। उनको देखने के लिए जो यंत्र बनाया जाता है वो सूक्ष्मदर्शी हो जाता है। उसमें कौन कौन से पैमाने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। माइक्रोमीटर भी होता है, माइक्रोमीटर से छोटा नैनोमीटर भी होता है, नैनोमीटर से छोटा एंगस्ट्रॉम होता है। मैंने एक एंगस्ट्रॉम का साइज बताया था कि एक एंगस्ट्रॉम किसका साइज होता है, परमाणु का साइज होता है, बताया आपको। परमाणु किस तरीके से क्या चीज है आप जानते हो बेटा, 9वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक पढ़ा था कि परमाणु एक ऐसे समझते हो आपकी लास्ट अविभाजित कण है, लेकिन आप उसको आगे थोड़ा सा और पढ़ोगे तो वो विभाजन भी हो जाएगा उसका, कि उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। नाभिक कहाँ होता है, परमाणु के बिल्कुल मध्य केंद्र में, बिंदु जिसे केंद्र बिंदु बोलते हैं वो नाभिक होता है। उस नाभिक का आकार एक फर्मीमीटर होता है। एक फर्मीमीटर में मैंने आपको ये समझाया था, फर्मीमीटर को कैसे लिखते हैं, FM से 10 की घात -15 मीटर होते हैं। ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो आज हम जो मात्रक करने वाले हैं, लंबाई के छोटे मात्रक तो मैं बता चुके हैं, और क्यों है कि सबको मीटर से जोड़ना है, सबको मानक मात्रक से जोड़ना है, तो ये हमें संबंध याद करने पड़ेंगे, एक दूसरे में बदलना सीखना पड़ेगा। जो हम उसके कई एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जो आपने सॉल्व किए, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए हैं। आज हम जो टॉपिक कराने वाले हैं ना वो है लंबाई के बड़े मात्रक, और बड़े किससे, मीटर से। लंबाई के बड़े मात्रक, इसमें वो सभी मात्रक सम्मिलित होंगे जिनके कारण हम
सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। वो विधि तरीका भी बताएंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात कैसे कर सकते हैं, कौन सा मात्रक लेना पड़ेगा, और कोई जो बड़ा मात्रक होगा उसका मीटर से क्या संबंध होगा, आराम से स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आएंगे। छोटे से लेकर के बड़े तक हम कुछ करेंगे। मतलब लंबाई का जो बड़ा मात्रक है ना वो मीटर से बड़े होंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, मीटर से बड़े। ओके, मीटर से छोटे हमने जो हमारे प्रयोग में आने वाले हैं लगभग वो हम सब कर चुके हैं। ठीक है बेटा। अब मीटर से बड़े देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट की बात करें तो देखिए डेकामीटर। डेकामीटर और डेसीमीटर में कंफ्यूज मत होना। डेसीमीटर मीटर से छोटा होता है लेकिन डेकामीटर मीटर से बड़ा होता है ना। इसलिए मैंने वहां संकेत इसका डीएमयू नहीं लिखा था कि डेकामीटर के लिए भी डीएम यूज किया जाएगा, इसलिए मैंने कंफ्यूजन के लिए इसका संकेत ही नहीं लिखा था। लेकिन डेकामीटर अपने को याद रखना है। अब मीटर और डेकामीटर में क्या संबंध होता है, अब ये मीटर से बड़े होते हैं तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 मीटर। और मीटर के लिए संकेत लेते हैं स्मॉल एम, है ना। या 10 मीटर बराबर आप इसको क्या कर सकते हो, 1 डेकामीटर, है ना। और यहां से आपका 1 मीटर में कितने डेकामीटर हो जाएगा, 1/10 डेकामीटर। और इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 में 10 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.1 डेकामीटर। ठीक है ना, ये संबंध है। लास्ट में आपको क्या मिल गया, मतलब 1 मीटर बराबर 0.1 डेकामीटर। ये संबंध आप बदलना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कन्वर्जन करना एक दूसरे में बदलना। सेकंड जो आता है इसके बाद में, डेका के बाद में आता है हेक्टोमीटर। क्या आता है बेटा, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर का संकेत आप भले यूज कर सकते हैं HM, ठीक है ना, क्योंकि HM और किसी के लिए यूज किया नहीं है। अब हेक्टोमीटर और मीटर में क्या संबंध है वो भी देख लेते हैं कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू HM, है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, 1 HM इज इक्वल टू 100 मीटर होते हैं। यानी कि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो मतलब हेक्टोमीटर मीटर से कितने गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 की घात के रूप में लिखना चाहूं 100 को, तो ये 10 की घात 2 मीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि अगर आप डायरेक्टली देखिए कन्वर्ट करना चाहते हैं कि 1 मीटर में आप यहां से कितने हेक्टोमीटर पाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये 100 मीटर में आपके 1 हेक्टोमीटर है। जब 1 मीटर लाना चाहूंगा तो 100 इधर आएगा और 100 इधर आएगा, तो ये बटे में आएगा, और बटे का मतलब क्या हो गया, 1/100। ओके, हेक्टोमीटर। और इसमें 100 में डिवाइड करना चाहते हो या 10 की घात के रूप में लिखना चाहते हो तो ये लिख दीजिए 10 की घात 2 हेक्टोमीटर। अब इधर 10 की जो पावर है वो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 10 की पावर -2 हेक्टोमीटर। ये भी आप रिलेशन कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो कि 100 का भाग दें तो 0.01 हेक्टोमीटर। आप अपनी इच्छा के अनुसार कैसे ही लिख सकते हैं। आप एकदम बढ़िया तरीके से इसमें एक्सपर्ट हो जाइए। गुना भाग बदलना किस तरीके से करते हैं, बार बार अभ्यास करना है हमने कि कोई दिक्कत रह नहीं जाए। बार बार अभ्यास करने से सारी चीजें जो कमियां होती हैं वो हमारी दूर होती हैं। इसलिए रफ पर लिख करके सभी को बार बार रिपीट करें, सभी का अभ्यास करें। इसको उतारूं, मैं नेक्स्ट बताता हूं। देखिए बेटा, इसके बाद में हमारा जो हेक्टोमीटर के बाद में आता है वो आप उससे भली भांति परिचित हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं आपको उसे। तीसरा नंबर है आपका किलोमीटर का, जो हमारे सभी सड़कों पर, रोड पर ये जो दूरियां होती हैं, है ना, और हमारी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो चाल जो बताता है,
वो किलोमीटर प्रति आवर में बताता है, यानी कि 1 घंटे में कितनी किलोमीटर चला जाएगा। या सड़क की जो दूरी है, 2 गांव के बीच की दूरी या 2 शहरों के बीच की दूरी, ये अपन सब किलोमीटर में पढ़ते हैं। और इसका जो संकेत लेते हैं वो क्या हो जाता है, km हो जाता है। ठीक है बेटा। अब हमारा किलोमीटर और मीटर में क्या संबंध होता है। 1 किलोमीटर में सब बच्चे जानते हैं 1000 मीटर होते हैं। इसको 10 की पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से इस रिलेशन बहुत इजी हो गया। अब यहाँ से एक चीज और है कि आप इसमें यहाँ 1 मीटर में किलोमीटर निकालना चाहते हैं। अभी आपको जैसे पीछे बताया वैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। 1/10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। ओके। आगे ऊपर पावर ले जाना चाहते हैं तो 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि अपन 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, कितने भी हो, तो सीधी सी बात है आप 10⁻³ की गुणा कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे अभी नए एडमिशन ले रहे हैं, जो आज इस वीडियो को पहली बार देखेंगे, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सभी लेक्चरों को एक नंबर से देखें। छोटे छोटे लेक्चर हैं, 15-15, 20-20 मिनट के। आसानी से एक दिन में 2 या 3 लेक्चर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पढ़ना आप सभी बच्चों को शुरू से है। ओके। नंबर 4, इसके बाद में किलोमीटर के बाद में और बड़े बात आते हैं, उनको हम देखो किस तरीके से बताते हैं। मैं लिखे देता हूं मेगामीटर। मेगामीटर, ठीक है ना। अब मेगामीटर में और किलोमीटर में क्या संबंध होता है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि 1 मेगामीटर ये वही है जो आप मोबाइल में ये पढ़ते हैं ना कि MB कितने खर्च कर लिए। M का मतलब वहां मेगा से है, कहते हैं ना कि आज अपने 100 MB यूज कर लिए हैं, तो MB। ओके। M का मतलब सीधा सीधा मेगा और B का मतलब बाइट, तो ये मेगाबाइट होता है। अगर मैं 1 मेगाबाइट की बात करता हूं तो वो उसमें 10⁶ बाइट होते हैं। और 10⁶ का मतलब 1 के आगे कितनी 0, 6 0 सब जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख बाइट हुए। ओके। इसी तरीके से बाइट की जगह मीटर आ गया तो 1 मीटर में मेगामीटर में सॉरी कितने हो जाएंगे बेटा हमारे 10⁶ मीटर, यानी कि 10 लाख मीटर हो जाएंगे। 10⁶ का मतलब आप सभी जानते हैं, ये हमारा संबंध याद रखना है हमें, है ना। नेक्स्ट वाली लाइन को भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 1 मीटर में अगर मेगामीटर निकालना चाहते हैं तो ये 10⁶ आप यहां से हटाओगे, नीचे आएगी, ये बटे में आएगी, तो 1/10⁶ क्या हो जाएगा मेगामीटर। इस 10 की घात को नीचे से आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, हर में से अंश को में ले जाना चाहते हैं, तो उस घात का चिन्ह बदल जाएगा, वो 10⁻⁻6 मेगामीटर हो जाती है। आई होप ये चीज भी आप समझ गए होंगे। इस चीज को आप नोट करिए। हम आसानी से मेगामीटर और किलोमीटर में भी संबंध निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बताया कि कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, और यहां पर भी मैं एक बार समझा देता हूं कि क्या कि मुझे क्या निकालना है, किस तरीके से क्या निकालना। देखिए बेटा, मेगामीटर व किलोमीटर में संबंध क्या है, और कुछ बच्चे जो है एक्सपर्ट हो चुके हैं इनको निकालने में, वो इसको निकाल भी चुके होंगे अभी तक, किलोमीटर में संबंध। तो बेटा बहुत सरल तरीका मैंने आपको बताया था और फिर दोबारा से आज बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिए कि दोनों के कारण आपके किलोमीटर से क्या संबंध है। तो अभी हम निकाल के देखें, ये अपने पढ़ के आ चुके हैं कि 1 मेगामीटर में 10⁶ यानी कि 10 लाख मीटर होते हैं। ओके। और दूसरा होता है तथा 1 किलोमीटर में अपन क्या पढ़ के आ चुके हैं,
1000 मीटर यानी कि 10 की घात 3 मीटर पढ़ के आ चुके हैं। अब यहां से मुझे संबंध निकालना है, तो अब आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे इसमें कि 1 मेगा मीटर को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 10 की घात 6 को मैं क्या कर सकता हूं, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3 मीटर, और मीटर के लिए क्या लिख दिया मैंने, ऐसे। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं, बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं। 10 की घात 6 को हम विभाजित कर लिए कि इसमें 10 की घात 3 में। अब आप ये मत सोचना 10 की घात 3 में क्यों किया है, कि मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर है, तो मैं आसानी से किलोमीटर लिख सकता हूँ। तो अब बेटा इसकी जगह देखना जहां मैंने अंडरलाइन किया है, इसकी जगह 10 की घात 3 मीटर की जगह मैं कितने किलोमीटर रख सकता हूँ, 1 किलोमीटर। मैंने इसलिए लिखा है 10 की घात को तोड़ना सभी को आता होगा, जैसे 10 की घात 2, 10 की घात 3, वापस इसमें जब गुणा करेंगे आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे वापस इसको मैंने एक जुड़ी हुई को तोड़ दिया तो ऐसे ही तोड़ सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है वो होगी नहीं। आपको 10वीं क्लास तक आप पढ़ के आ चुके हैं। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, तो यह 1 मेगा मीटर बराबर कितना हो गया, 10 की घात 3, और इस 10 की घात 3 मीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 किलोमीटर, और 1 का मतलब गुणा 1 से होगी तो 1 ही रहेगा, 10 की घात 3 किलोमीटर हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान से सुनना। अब यहां से 1 किलोमीटर में मेगा मीटर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से देखिए जरा, कि चूंकि 10 की घात 3 किलोमीटर आपने फाइंड कर लिया, 1 मेगा मीटर कर लिया ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे 1 किलोमीटर लाना चाहते हैं तो 10 की घात 3 को इधर ले जाएंगे, तो 1/10 की घात 3 ये मेगा मीटर हो जाएगा। ओके बेटा, अब यहां से अपन और चले तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मेगा मीटर। तो देखिए बेटा, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, फिजिक्स की बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको सीखनी ही पड़ेंगी। अगर जब ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपको जिसको बढ़िया तरीके से समझ में आता है, समझ का मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, छोटी चीजें बड़ी चीजें, मात्रक मापन, छोटे बड़े संबंध, ये सब होते हैं ना, तो आप फिजिक्स में भी मेगा स्टार बन सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और किसी को भी किसी में रूप बदल सकते हैं, जैसे ये मैंने बदला है। बस कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये है कि बार बार अभ्यास करने से सारी चीजें हो जाती हैं। हमें बस लगन होनी चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये किसी भी सब्जेक्ट को, सारे सब जो हमें जूनियर करनी है, सीनियर करनी है, एक एक चीज को सीखना है, हमें कंपटीशन में ऐसी चीज कोई मिलती है तो आसानी से हम कर सकें। ओके बेटा, तो इस चीज को ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक लेवल फाउंडेशन आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसे कहते हैं 11th क्लास का फाउंडेशन। यही चीजें होती है, फाउंडेशन मतलब बेसिक चीजें, और बेसिक चीजें ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सारा का सारा जितना भी फिजिक्स 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, लगभग आपको फंडामेंटल बेसिक चीजें, फाउंडेशन जिसे कहा जाता है, वो हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये चीज आप नोट करो। देखिए बेटा, इसके बाद में नंबर 5 की बात करता हूं, तो मैं नंबर 5 की बात करूं तो गीगामीटर, GM। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे कि सर गीगामीटर कहां से कैसे आया। बेटा, आप जीबी पढ़ते हो ना, कि आपने एक दिन में कितना डाटा यूज कर लिया, मोबाइल चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपने 2 GB डाटा फूंक दिया है, 1 GB डाटा फूंक दिया, और जी का मतलब यहाँ किससे है, गीगा से, और बी का मतलब यहाँ किससे है, बाइट से। अब 1 गीगाबाइट आपने कितने एमबी खर्च कर ली, ये भी निकाल सकते हैं हम, आराम से देखेंगे। वही जीबी, जी मतलब यहाँ पे भी गीगा है और यहाँ पर भी गीगा है, बी का मतलब यहाँ पे बाइट है, तो यहाँ पर क्या है, मीटर है। बात आ गई समझ में। तो वो जीबी वाला मतलब गीगाबाइट, और गीगा का मतलब क्या होता है, अभी जरा देखेंगे कि 1 GM यानी कि गीगामीटर, संकेत में लिखेंगे शॉर्ट रूप में, 1 गीगामीटर इज इक्वल टू 10 की घात 9 मीटर हो जाएंगे। ये संबंध इसमें ये होता है। अब आसानी से ये सब सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे होगा, ये सब कुछ मान के चलाए हम कि इसको GM को 10 की घात, G को मतलब 10 की घात +9 में करेंगे
10 की घात -9 मत समझ लेना, -9 तो किसके लिए होता है, वो होता है नैनोमीटर के लिए, लेकिन यह GM है, ये बड़ा मात्रक चल रहा है मीटर से, वो मीटर से छोटा होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 10 की घात 9 मीटर को हम 1 GM यानी कि गीगामीटर कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं 1 मीटर में निकालना चाहता हूं कि 10 की घात 9 1/10 की घात 9 GM, और ऊपर लिखना चाहता हूं तो 10 की घात -9 GM। ये संबंध आपके सबके समझ में आ गया होगा। आप सभी जानते हैं कि 1 GB में कितने MB होते हैं, 1000 MB, 100 MB मत कह देना, कितने होते हैं 1000। ऐसे यहाँ पर 1 गीगामीटर में कितने मेगामीटर हो जाएंगे, 1000। नहीं आए तो समझ में देख लेना, ये आप करना, मैं आपको सामने ये क्वेश्चन दिया है कि इस किस किस में रिलेशन फाइंड करना है कि 1 गीगामीटर में कितने मेगामीटर होते हैं। ये मैं अब देखता हूं कितने बच्चे मुझे इसका आंसर भेजते हैं, बहुत सरल करके फटाफट से, है ना। तो ये चीजें आपके सामने समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि लंबाई के और बड़े मात्रक कौन से हो सकते हैं कि जिसके बीच के, जैसे हम खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें और कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, वो मैं आपको आज सिखाता हूँ। इनसे भी बड़े जो मात्रक जिनके लिए हम यूज करेंगे, है ना, कि जैसे प्रकाश वर्ष होता है, दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, और ना, और उसके बाद में हमारा खगोलीय मात्रक होता है AU, वो मात्रक खगोलीय मात्रक क्या होता है, उसमें मीटर का क्या संबंध होता है, कैसे निकाल पाएंगे हम, किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। तीसरा होता है सबसे बड़ा मात्रक लंबाई का पारसेक। पारसेक क्या है, किसके बीच का माना जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लेकिन आज चलते चलते लास्ट में हम एक चीज और बताते जाते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, ये आप नोट कर लेंगे। देखिए, निर्वात जहां पर कोई माध्यम नहीं हो, वायु के कण हो, और कोई माध्यम जैसे ठोस माध्यम की बात करें, कांच हो सकता है ना, और बात लकड़ी हो सकती है। द्रव माध्यम की बात करें तो पानी हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है। तो माध्यम का भी आप ध्यान रखना कि माध्यम क्या है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और प्रकाश की यानी कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ये भी आप जानते हैं, उससे ज्यादा किसी की स्पीड नहीं होती। तो ये चीज आप नोट करेंगे कि निर्वात में, देखिए इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, है ना, सबसे अधिक चाल लाइट यानी कि प्रकाश की होती है, और वो कितनी होती है निर्वात में। निर्वात जहां कोई माध्यम नहीं हो, है ना, धूल के कण हो, ना वायु के कण हो, ना कुछ नहीं हो, कोई माध्यम नहीं हो, तो वो निर्वात बन जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये बेटा आप 10वीं में भी पढ़ के आ चुके हो। वो जो प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन वाला जो चैप्टर है ना, वहां भी आता है कि आप किस तरीके से निकाल के पढ़ते हैं ना। सबसे ज्यादा चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे निरूपित करते हैं, C से। किससे करते हैं, C से, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये बच्चे सब याद करेंगे। बाकी इसके बाद में मैंने जो बड़े मात्रक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो प्लीज इसको, जो चीजें मैंने आज करने के लिए बोली है वो करें। आपस में खुद भी अपने आप क्वेश्चन एक दूसरे में परिवर्तित करके देख लें। तो ये चीज आप आज करेंगे। थैंक यू।